हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ऑब्वियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना उसको जिस तरीके से सूतता है ना, उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं। लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेस आई हैं, साथ ही सर एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है। मेरे भाई, इंडिया से हारने के बाद हमारे क्रिकेटर जो है ना भाई, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। शादाब खान ने रिप्लाई कल किया था मोहम्मद यूसुफ को, और आज भाई मोहम्मद यूसुफ ने कुछ भी नहीं छोड़ा है शादाब खान का। भाई देखो, मोहम्मद यूसुफ एक लेजेंड क्रिकेटर है, सही है ना। ये शादाब खान भाई, घंटे का शादाब खान, वो रोहित शर्मा मार मार के भाई इस बंदे का करियर वो खत्म आधा करके चला गया था। यार मेरी कसम खुदा की दुआ है कोई ऐसा प्लेयर है शादाब खान को 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे, इस ब्रूसली वाले का करियर खत्म कर दे। हम तो ये चाहते हैं, फुल टासर है, बैटिंग करनी आती नहीं है, लेजेंड के सामने ये बोल रहा है। अबे तेरी क्या औकात है भाई मोहम्मद यूसुफ के सामने, है? देखो शादाब, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, जिसको कहता है ना मैंने तुम्हारा कुछ देना है ना तुमने मेरा कुछ देना है। तो आखिर क्यों मैं बार बार तुम्हें क्रिटिसाइज करता हूं? उसकी वजह आपकी हरकतें ऐसी हैं। जब ये गेम हुआ तो उसके बीच में मोहम्मद यूसुफ का पॉडकास्ट आता है जहां मोहम्मद यूसुफ ने ये बयान किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चंद लड़कों का दिमाग 2021 में जो इंडिया की वर्ल्ड कप की विक्ट्री थी उसके बाद काफी ज्यादा खराब हो गया था, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये सब बातों का सिलसिला था इंडिया से गेम हारने के बाद। आप सबको पता है कि बाइकआउट का जो ड्रामा हुआ, ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद इमोशंस ऑन हाई थे। ना इंडिया वाले ना पाकिस्तान वाले कोई ये गेम नहीं हारना चाहता था, लेकिन एटलीस्ट इंडिया से भी एक रिस्पेक्टफुल आवाजें आपके लिए लग रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कि पाकिस्तान की टीम इस बार चैलेंजिंग दिख रही और चैलेंज करती हुई नजर आएगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ कि चैलेंज से दूर की बात, जो माजी में भी हम चैलेंज दिखाते थे, हम उससे भी गए गुजरे हो गए। अब मजाक उड़ाया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया सिर्फ ये जियो पॉलिटिकल हालात की वजह से एक राइवलरी है, क्योंकि बस क्रिएट होता है। क्रिकेटिंग मैदान में कोई राइवलरी नहीं है। शादाब से पूछा गया कि भैया बात यह है कि मोहम्मद यूसुफ ने तो ऐसा बोला है, तो शादाब खान आगे से तप गया है भाई। शादाब खान आगे से ये कहता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो खराब हुई नहीं है। पहली बात ये है, मेरा तो एक ओवर हाल ही खराब गया और आप लोगों ने इतनी बातें कर दी। और दूसरा, ये जो साबिक खिलाड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने खुद कोई तीर नहीं मारे हुए हैं। हमने तो 2021 में इंडिया से जीता था, लेकिन इन्होंने जो है वो अपने दौर में इंडिया से कभी वर्ल्ड कप में जीता ही नहीं है। तो ये किस मुंह से बातें करते हैं? उसका कहने का मकसद ये था। तो बात यह है कि ये एक तो सबसे जो तारीख में बदतरीन चीज हुई है ना क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान की, ये लोगों को तारीख ही लगता है कि इंडिया से हम जीत गए, लेकिन वो 2021 वाला जो इंडिया से मैच जीते हैं, यकीन माने वो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का बाइस बना है। उस 2021 वाले मैच को लेके आज जो 5 साल हो गए हैं, बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तानी टीम की जान नहीं छोड़ रहे हैं। T20 में इन्होंने एक मैच वो टुक टुक करके जितवा दिया, 151 चेस करवा दिया, और उसके बाद आज तक जो है वो इनको उसी मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे टीम में खिलाया जा रहा है। हालांकि उसके बाद 3 से 4 बड़े इवेंट्स हो चुके हैं जिसमें इन्होंने पाकिस्तानी टीम को हरवाया है, लेकिन वो 2021 वाले मैच जो है ना उसकी बुनियाद पे ये खेले जा रहे हैं। तो वो मैच मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी तारीख की बदतरीन वो जीत थी, क्योंकि उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट का नक्शा ही बदल गया। थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। अच्छा, शादाब खान कहते हैं कि जी मैं क्रिटिसिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, फॉर्मर क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, इंडिविजुअली वो सारे अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन एज ए टीम वो भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सके थे, इसकी वजह से हम यहां पर हैं। हमने इंडिया को 2021 में हराया था, ये एक ऐसी चीज है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था, ये एक ऐसी चीज है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमजान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ, हम रमजान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना, तुसी रह गए हो ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ करिए। मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूं, नाना नानी के लिए ना करूं, तुसी रह गए, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआवां करिए। तुसी दुआवां दे सिर जितना है, अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट की आपकी ये टोटल औकात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी सारे बात करते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी पर बॉलिंग कर रहा था। फट्टू मेंटेलिटी की निशानी होती है ये एज ए बॉलर, कि आप बॉडी के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। गूगली आपकी नहीं एक निकली। ये जो आप साबका लेजेंड्स कह रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट, इनमें से काफी लोग काम की भी बातें करते हैं। एक साबका लेजेंड जो है वो आपके बचाने के चक्रों में बैठे रहते हैं। आपको तो पता ही है शादाब भाई किसकी बात हो रही है, वो आप लोगों को बचाने के चक्रों में होते हैं। फिर वो बनता भी है उनका, सीधी सी बात है, उनका बनता भी है। तो शादाब खान ने कल मैच जीतने के बाद स्टेटमेंट दिया ना, उसने पाकिस्तान के अंदर तूफान मचाया हुआ है। और ये स्टेटमेंट शादाब खान ने इंडिया से मैच हारने के बाद क्यों नहीं दी थी? क्यों जब खुद की परफॉर्मेंस आ जाए तो फिर माइक पकड़ के शुरू हो जाते हैं
वैसे इनकी हिम्मत क्यों नहीं होती? मोहम्मद, मैं आपको पूरी की पूरी एक स्टोरी सुनाता हूं। मोहम्मद यूसुफ ने क्या बोला, शादाब खान ने क्या जवाब दिया, फिर मोहम्मद यूसुफ ने उसको क्या जवाब दिया। मोहम्मद यूसुफ जो थे ना, पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए बता रहे थे कि 2021 में जब इन्होंने इंडिया को हराया था ना, पाकिस्तानी सारे प्लेयर्स आसमानों में चले गए थे। टीम मीटिंग होती थी तो मोबाइल यूज कर रहे थे, कोई सीरियस नहीं हो रहा था। ये जो एटीट्यूड था इनका बहुत ऊपर चला गया था। वो बेसिकली बताना चाह रहे थे कि उसके बाद से पाकिस्तानी जो क्रिकेट है ना, वो खराब क्यों हुई। इस वजह से हुई कि सारे के सारे बहुत हवाओं में उड़ने लग गए थे। अल्फाज मेरे चेंज हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही है जो यूसुफ ने कहा। शदाब खान से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इंडिया से रिलेटेड ये जो बात चल रही थी, शदाब ने क्या जवाब दिया। शदाब कहता है हमारे एक्स क्रिकेटर्स का अपना ओपिनियन है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन आखिर एट द एंड ऑफ द डे वो लोग भी इंडिया को नहीं हरा सके। शदाब की पूरी लाइन क्या थी मैं आपको बताता हूं। दे हैव आल्सो नॉट डन सच थिंग्स इन अ वर्ल्ड कप लाइक बीटिंग इंडिया। वी वर द वंस हु डिफीटेड इंडिया इन द 2021 वर्ल्ड कप। शदाब खान अभी भी उस एक जीत को लेके बैठा हुआ है। आप इनका माइंडसेट देखें कि ये उस जीत को भूल ही नहीं रहे हैं। बंदा पूछे पिछले 10 मैचेस के अंदर 9 पाकिस्तान हार गए, लेकिन वो एक जीत को लेके अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अब जो ये बात करते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स ने तो वो नहीं किया जो हमने कर दिया, हमने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर हरा दिया। चलो जी, तुमने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर हरा दिया। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं जितने वर्ल्ड कप आपने इंडिया के अगेंस्ट खेली है ना, उतने पिछले पुराने प्लेयर्स ने नहीं खेले हुए। अगर उनको भी इतने मौके मिलते ना तो वो लोग भी हरा देते। और रही बात वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप में बेशक आपने एक मैच उनको हरा दिया हुआ है, लेकिन भाई साहब जो हमारे पुराने प्लेयर्स थे ना, जब वो खेलते थे तो वो टक्कर देते थे इंडिया को। आज जो इंडियन फैंस बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मजा आता था। क्यों आता था? जब वो शुएब अख्तर, वसीम अकरम, जावेद मियादा, द ग्रेट इमरान खान, इंजमामुल हक इनके साथ खेला करते थे। मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शुएब मलिक वगैरह ये मुकाबले करते थे। एशिया कप होते थे तो हारते थे तो जीते भी थे। बेशक वर्ल्ड कप के अंदर नहीं जीते, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर 2007 का फाइनल इन्हीं लेजेंड्स ने करीब पहुंचाया था। कितना बड़ा वो फाइनल है, अभी तक मैं समझता हूँ T20 की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वो मैच था। वो क्लोज मैच थे, बेशक इंडिया जीता, लेकिन क्लोजनेस उसकी देखी थी, फाइट करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो T20 मैच खेला गया था, उसके बाद में जब कॉन्फ्रेंस में जब आए शादाब खान, तो उनसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अभी मैच हुआ, इसमें आपकी के साथ जो युवा टीम है उसमें और जो पुरानी टीम थी उसके बीच क्या अंतर है। तो उन्होंने शादाब खान ने बहुत सिंपल तरीके से एक आंसर दिया और कहा कि जो पूर्व की जो हमारी टीम थी उसने भी बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उनको भी भारत के सामने कई बार हार का सामना करना पड़ा है। रिकॉर्ड हमारा जैसा है वैसा ही हमारे जो पूर्व क्रिकेटर थे उनका भी वैसा ही प्रदर्शन था। तो हमारे लिए कोई अलग से स्पेशल नियम लागू नहीं होता है। ये खेल है, इसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन केवल आप अगर हमें ही दोषी ठहराओ वो भी उचित नहीं है। अगर भारत के साथ अगर हम इतिहास को खगोलेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि भारत के साथ पाकिस्तान का के जितने भी मुकाबले हैं उसमें 90% मुकाबलों में वर्ल्ड कप में लगभग पाकिस्तान को ही हार का सामना करना पड़ा है। तो इस मामले में आप केवल हमारी वर्तमान टीम को अगर दोषी ठहराओ वो भी सही नहीं होगा। तो पूर्व की जो जितने भी हमारी टीम थी उसमें सबको हार का सामना करना पड़ता है, भले ही इसमें श्रेय भारतीय टीम का हो या पाकिस्तान का टीम, लेकिन हार और जीत के फासले में शादाब खान ने भारत को उनकी जीत के लिए शाबाशी दी और ये भी कहा कि हम आगे के मैचों में और भी कुछ अच्छा करेंगे। ऐसी बात सुनते ही मोहम्मद यूसुफ और जितने भी अदर पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने सब ने शादाब खान को वाट लगाई कि हम अंतिम ओवर तक मैच को लेकर जाते थे। आपकी तो ये भी औकात नहीं है, आपने तो बिल्कुल इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन हमारे दौर में बहुत तगड़े मैच होते थे, लेकिन हार और जीत का फैसला अंतिम ओवर में होता था। इस कारण शादाब खान पर पूर्व खिलाड़ी वो एक टकटकी लगाए हुए उनको घूर रहे हैं,
लेकिन साथ ही ये भी मानना पड़ेगा कि जो पहले का हालत था वैसा ही आज हालत मान रहे हैं युवा टीम। लेकिन पहले के जितने भी भारत और पाकिस्तान के मैच होते थे वो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही कहते हैं कि मनोरंजनकारी होते थे, और अंत में जो परिणाम होता था वो लगभग भारत के फेवर में जाता था। तो दोस्तों, ऐसा है पाक मीडिया का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।